जालौन जनपद में एक तरफ पुलिस को जहां दो बड़ी सफलताएं मिली हैं, वहीं एक युवक की आत्महत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जिले में साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, वहीं दूसरी ओर दो शातिर बदमाशों को चोरी की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच पत्नी के मायके जाने से दुखी एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जनपद जालौन की साइबर थाना पुलिस ने देश भर में एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 7 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 9 सिम कार्ड और 6,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं। ये आरोपी देश की जानी मानी जॉब वेबसाइट से नौकरी ढूंढने वालों का डेटा खरीदते थे और फर्जी सिम कार्डों का इस्तेमाल कर लोगों को कॉल, मैसेज या ईमेल करते थे। वे रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग के नाम पर पैसे ऐंठते थे और जैसे ही पैसा मिल जाता था सिम तोड़कर फेंक देते थे। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि इस गिरोह के खिलाफ झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 9 राज्यों में 50 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरज सिंह, कानपुर देहात, सुमित सिंह, कानपुर देहात, उदय प्रताप सिंह जालौन, अमरजीत सिंह जालौन और दीपक सिंह जालौन के रूप में हुई है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। जनपद जालौन की रेडर थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान चोरी की साजिश रचते 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नहर कोठी के पास चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 सरिया, 1 हथौड़ी और 1 पेचकस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान राघवेंद्र उर्फ अंकित राठौर 27 वर्ष और जितेंद्र शाकेवार उर्फ ढुडकीले 28 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों ही माधोगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार राघवेंद्र पर पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि जितेंद्र के खिलाफ मारपीट, आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद जालौन में कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम जुगराजपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय अतुल राजावत के रूप में हुई है, जिसकी शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। वो डेयरी का काम करता था और हाल ही में एक लोडर गाड़ी लोन पर खरीदी थी। परिजनों और गांव वालों के मुताबिक शनिवार को अतुल की पत्नी चांदनी देवी मायके चली गई थी। अतुल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी के जाने के बाद वो बहुत परेशान था। बताया जा रहा है कि पत्नी के जाने के कुछ ही घंटों बाद उसने देर रात अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। अतुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन तथा पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय झांसी द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 3 अगस्त को एक मुखबिर द्वारा साइबर थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि इकलासपुरा चौराहे के पास ऑनलाइन ठगी करने वाले 4-5 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर साइबर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 5 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम क्रमशः धीरज सिंह, सुमित सिंह, उदय प्रताप सिंह, अमरजीत सिंह और दीपक सिंह बताया। इनमें से धीरज सिंह और सुमित सिंह कानपुर देहात के रहने वाले हैं, जबकि उदय प्रताप, अमरजीत और दीपक सिंह ये तीनों जालौन के हैं। इनके कब्जे से 2 लैपटॉप में चार्जर थे, 10 अदद मोबाइल, 7 डेबिट कार्ड, 9 सिम कार्ड तथा 6,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी के संबंध में साइबर थाना में साइबर ठगी की सुरंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इन सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है। इन अभियुक्तों का साइबर ठगी करने वाला एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। NCRP पोर्टल को सर्च करने पर यह पाया गया कि इन अभियुक्तों द्वारा विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में 50 से अधिक साइबर ठगी की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं। ऑनलाइन शिकायतों की जांच की जा रही है तथा विवेचना कर साक्ष्य के आधार पर इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।